नमस्कार दोस्तों, सभी का न्यू पैरामाउंट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट नंबर 6 यानी सीरीज नंबर 6 देखेंगे, जो कि ये लास्ट पॉइंट पे आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और मैं इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा कि एक दो तीन और भी अपलोड कर दूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले इसको सही से देख करके जा सकें और अपना बेनिफिट यहाँ पर प्राप्त कर सकें। तो इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जो नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं ऐसे ही यहाँ पर जो करंट की हो गई और भी जीके जीएस और अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनके भी मैं क्वेश्चन जो यहाँ पर सीरीज को अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देने करते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें देखना है, ए ऑप्शन है वैशाली ही वासे, बी ऑप्शन है टी रविशंकर, सी है अमिताभ चौधरी, और डी है प्रफुल्ल चंद्र पंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। टीवी रविशंकर को जो है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मई 2021 को यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं के की जो बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है स्पेन, सी ऑप्शन है इटली, और डी ऑप्शन है पुर्तगाल। तो देखिए यहाँ पर जो अगर हम बात करें कि वर्चुअल रूप से जो भारत और यूरोपीय संघ के जो नेताओं की मेजबानी की गई है, तो इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, पुर्तगाल के द्वारा यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो पुर्तगाल ने भारत और यूरोपीय संघ के जो इनके अध्यक्षों की जो मेजबानी की गई है, तो वो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में वह राज्य कौन सा है जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसको बोलते हैं फ्रिम्स, का शुभारंभ किया। ए ऑप्शन उड़ीसा, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन असम, और डी ऑप्शन है केरला। तो यहाँ 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी असम हो जाएगा। तो इन्होंने इसको प्रारंभ किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ला पैरोज सैनिक अभ्यास क्या है। ला पैरोज सैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है, जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया है। तो इसमें अगर देखें हम, क्वाड देशों ने जो भाग लिया है, 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसका जो हो फ्रांस ने जो यहाँ पर भाग लिया है। तो आप इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये 5 का जो यहाँ पर देखते हैं, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान में किया जा रहा है। कौन सा है पहला कृषि आधारित जो है सोलर प्लांट, कहाँ किया जा रहा है, राजस्थान में। आप ऑप्शन सभी देख सकते हैं, और मैं इसको सीधे सीधे आंसर पर टिक करूंगा। 22 मार्च 2000 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई। ए ऑप्शन है जल क्रांति योजना, बी ऑप्शन है कैच द रेन, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय जल योजना, और डी है यहाँ पर जल संग्रहण योजना। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैच द रेन। कैच द रेन जो है, यानी जबिस जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तो इसी पर इसको जो है यानी इस अभियान की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या रखी गई है, 7। तो 7 नंबर का विश्व कैंसर दिवस की थीम रखी गई है, ये है आई एम आई विल। क्या है, ई सी ऑप्शन हो जाएगा, आई एम आई विल इसका थीम हो जाएगा। ये आपको ये जरूर याद रखना है। चलिए 8 नंबर देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित बुक जो है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, दलाई लामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, जो इसका हो जाएगा दलाई लामा। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन है, मैं आपको सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, इसके और सभी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा मैं। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया। ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में देश का पहला जो है चिकित्सा केंद्र खोला गया है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये जो है आपका जो पहला खोला गया है उत्तराखंड राज्य में खोला गया है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका हो जाएगा बहरीन। क्या है? बहरीन, इसके साथ इन्होंने समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 11 है, किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनामिका को, यानी इस पुरस्कार के लिए प्रदान किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 यानी मेगावाट की तपोवन विश्वगाड़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है, किस नदी पर निर्मित है? तो देखिए यहाँ पर 12 का बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी धौली गंगा पर स्थित है। क्या है? धौली गंगा पर। ये 520 मेगावाट की तपोवन विश्वगाड़ परियोजना, इसका नाम है तपोवन विश्वगाड़ परियोजना जो है बनाई गई है। चलिए 13 का देखते हैं। 13 का, किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय किया है? किसने किया है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो ये आपका हो जाएगा। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी 121वां स्थान पर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है। चलिए, अब हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? तो सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें जो अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्वे। नॉर्वे की जो है सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें यहाँ पर हैं। नेक्स्ट है 16 का है, सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है? सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सेवनटीन का है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मातम वेंकट राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है कह रहा है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 18, तो 18 में अगर बात करें भारत जो है भारतवर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, बिल्कुल सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा स्थायी परिषद का अस्थायी सदस्य बना हुआ है। तीसरा है, भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने हुए हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा किया है? तो यानी किस देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रगान में अपने बदलाव की घोषणा किया है? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इन्होंने राष्ट्रगान में परिवर्तन करने की किया है। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो E20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिताली राज हो जाएगा यहाँ पर। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को सर्व शिक्षा के वर्ष के रूप में मनाया? 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में कौन राज्य मनाने की घोषणा किया है? तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2021 शिक्षा के रूप में अरुणाचल प्रदेश मनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो नाइट सफारी की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो हवाई जहाज अगर बात करें तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्रेटो लॉन्च। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटो लॉन्च जो है ये पूरा करेगा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर अगर देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम में सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान मिला है तो ये मिला है आपको
इसको मिला है जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ओपन चैंपियन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो ये 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन, तो इसका हो जाएगा नोजोमी ओकुहारा। नोजोमी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? 5 दिवसीय जो बागवानी मेला का आयोजन किया जा रहा है वो किस शहर में किया जा रहा है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें 26 की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु में। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बेंगलुरु। तो देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण का अभियान शुरू किया गया है? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश। यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट का 28 का है, हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो यानी 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 29 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका सी, यानी लक्षद्वीप में इन्होंने किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदल परिवर्तित करने की घोषणा किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदल कर क्या रखने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा नर्मदापुरम। क्या हो जाएगा? नर्मदापुरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि नेम में परिवर्तन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? ए ऑप्शन इजराइल, बी ऑप्शन रूस, सी ऑप्शन चाइना और डी ऑप्शन अमेरिका। तो मानवाधिकार परिषद पेरिस जलवायु समझौते में पुनः जो शामिल होने का निर्णय लिया है तो वो कौन सा है? इसमें अभी इससे पहले में मैंने ये क्वेश्चन कराया है, तो ये अमेरिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2000 को जो वर्स्ट ईयर ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया है? किस संस्था ने इसको किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विश्व पर्यटन संगठन ने जो है, यानी कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को जो है वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बनाया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भाव्या लाल को बनाया गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर ने अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है? तो देखिए अगर हम बात करें इसको 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, रूस ने जो है इसको यहाँ पर क्या किया है? प्रारंभ किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इस सीरीज़ को ज़रूर एक बार और 2 बार पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग को ये सीरीज पसंद ज़रूर आएगी। चलिए अगली सीरीज को देखते हैं। यहाँ पर अगली सीरीज ये है, अगला क्वेश्चन है 36 का, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यानी 36 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दक्षिण कोरिया ने जो कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 का, किस भारतीय कंपनी अमेरिका की लो ऑक्सीजन कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, यानी ये हो जाएगा रिलायंस जो कंपनी है इससे संबंधित ये आपका क्वेश्चन रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 37 का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विष्णु नारायण नम्बूदरी का निधन हो गया, वो किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम के हैं। ठीक है, मलयालम आप जरूर यहाँ पर याद रखिएगा, विष्णु नारायण बद्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमूनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस ये कह सकते हैं अभियान की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है सांस को यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है 40, फरवरी 2020 में मिस्र में आयोजित पुरुष हेड बॉल विश्व चैंपियन के खिताब किस देश ने जीता है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये देखते हैं 41 का, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो यहाँ पर देखते हैं टीकाकरण के प्रसार से संबंधित है। क्या है? टीकाकरण, यानी अगर इंद्रधनुष की बात आती है तो टीकाकरण से संबंधित है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर जो है एस्टर एक्स का आयोजन किया गया है? तो ये 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, यानी फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से एथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया है? तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। देखिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। चलिए 44 को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। कोविड फतह का जो अभियान चालू किया गया है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंजाब हो जाएगा यहाँ पर। चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो एग्जाम से पहले इस सीरीज़ को ज़रूर एक बार वॉच करिए, इसके बाद जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आपके एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाएगा, लेकिन आप जब किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए तो 45 का, स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्वाड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? स्पेसएक्स, नासा, ईएसए, इसरो। तो अगर हम बात करें 45 के क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्पेस एक्स के साथ जो है इन्होंने किया है। गूगल क्लाउड ने अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है। ये परियोजना का नाम क्या है? स्टारलिंक परियोजना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस जो है परियोजना की शुरुआत की है? ये आपका हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर, आपको सब बी हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना है, ये ऑप्शन है। 48 का है, कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 21 और 22 में रखा गया है? तो यानी 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 16.5 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा लक्ष्य रखा गया है? कृषिगत साख, तो कृषि से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीमा के क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर कितने कर दी गई है? अगर हम बीमा के क्षेत्र की बात करें तो इसका हो जाएगा 74% जो है 49 से बढ़ाकर इतना की गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आपके पूछा भी गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 और 21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या रखी गई है? आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, सेविंग लाइट एंड लिवलीहुड, इनमें से कोई नहीं। अगर 50 की बात करें तो यहाँ इस पे ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेविंग लाइट्स एंड लिवलीहुड, ये आपकी थीम रखी गई है। तो इस तरह से ये 6 नंबर का ये आपका करंट अफेयर्स जो कंप्लीट हो गया है। और इससे पहले कोशिश मेरी और रहेगी, तो मैं आज 1-2 जो भी बन सकेगा तो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको वॉच करिएगा। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये मेगा सीरीज है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और ये देख सकते हैं। और मैं इसकी पीडीएफ जो है आपका व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको आप देख सकते हैं। 1-2 बार वीडियो देखिएगा और इसके बाद इसको प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, ताकि आपको कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। तो तब तक के लिए मैं आपसे
अनुमत चाहता हूँ। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।